इस तरीके के जो यूज होंगे हेल्पिंग वर्ब, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, विल और शेल, तो ये हमारे पास होंगे सिंपल इंटेरोगेटिव्स। मींस दैट कि इसमें हमारे पास जो एक वर्ड यूज होगा वो हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में यूज होगा। एंड डबल इंटेरोगेटिव्स क्या होंगे, उसमें हमारे पास WH फैमिली के वर्ड्स यूज होंगे एंड देन हमारे पास एक हेल्पिंग वर्ब होगा। यहाँ पे दो इंटेरोगेटिव जो है ना वो वर्ड्स हमारे पास यूज होंगे, एक कोई WH फैमिली का वर्ड होगा और एक हमारे पास जो है वो हेल्पिंग वर्ड यूज होगा। देखिए आर जो है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का हेल्पिंग वर्ब भी यहाँ पे लगा हुआ है। नेक्स्ट जब हम करेंगे तो हम इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। चले अब हम सिंपल इंटेरोगेटिव स्टार्ट करते हैं। सबको मेरी वॉइस क्लियर है? क्लास मेरी वॉइस क्लियर है सबको? जी मैम। ओके आप लोगों ने साथ साथ रिस्पॉन्ड करना है। मैं इसकी क्वेश्चन मैं लिख कर लेके आई हूँ, इसको एग्जाम्पलीफाई भी करेंगे जैसे पहले करते हैं, तो इसको गौर से सुन लें। इसमें जो है वो चेंजेस डिफरेंट है, अफर्मेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस से डिफरेंट चेंजेस हैं। ओके चलें अब हम इसको स्टार्ट करते हैं कि सिंपल इंटेरोगेटिव्स को हम किस तरीके से चेंज करते हैं। डबल इंटेरोगेटिव को भी हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं, ओनली द फर्स्ट टाइप सिंपल इंटेरोगेटिव को हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके इसमें मैंने बताया सिंपल के हेल्पिंग वर्ब्स लगते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स किस कौन से टेंसेस के लगेंगे? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। लाइक अभी मैंने बताया डिड हो गया, डू, डज, इज, एम, आर, वाज, वर, ठीक है। इस तरह के जो होंगे हैज, हैव, हैड, विल एंड शेल। अगर ये वाले हमारे पास वर्ड यूज होंगे डायरेक्ट सेंटेंसेस में तो ये हमारे पास सिंपल इंटरोगेटिव्स होंगे। ऑफ कोर्स इंटरोगेटिव्स का मतलब ही सवालिया होता है, तो लास्ट में जो है वो क्वेश्चन मार्क लगा होगा, कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा होगा। ओके इसमें हम से और सेस को आस्क या आस्क में चेंज करेंगे। सेड टू को हम चेंज करेंगे आस्क या इंक्वायर्ड ऑफ में। आप यहाँ आस्क और आस्क की जगह इंक्वायर और इंक्वायर्स भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर मोस्टली जो है वो आस्क या आस्क्ड यूज होता है, इंक्वायर्ड ऑफ बहुत कम यूज होता है, ठीक है। तो पहले वाले जो सेंटेंस थे उसमें हम चेंजेस कर रहे थे डिफरेंट। से और सेस को टेल्स और टेल में चेंज कर रहे थे, सेड को टोल्ड में चेंज कर रहे थे अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होता था। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में हम एक्सक्लेम विद जॉय, एक्सक्लेम विद सरप्राइज, एक्सक्लेम विद अपलॉज, हम जो है वो इस तरह के वर्ड यूज कर रहे थे क्योंकि हम वहां पे फीलिंग शो कर रहे थे, इमोशन शो कर रहे थे, हम जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को जो है रिप्रेजेंट कर रहे थे। यहाँ पे हम से और सेस को आस्क या आस्क में चेंज करेंगे बिकॉज हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, आस्क का मतलब पूछना, तो हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो हम जब इसको सिंपल फॉर्म में या इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो हम इसको आस्क या आस्क में चेंज करेंगे, से और सेस को, मींस दैट प्रेजेंट को। अगर पास्ट आ जाता है सेड टू तो हम उसको आस्क या इंक्वायर्ड ऑफ में। यहाँ पे आप ये जो आस्क और आस्क है यहाँ पे इंक्वायर और इंक्वायर्स ऑफ भी आप लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो हम कोमा हटा के इफ या वेदर लगाते हैं, ज्यादातर जो है वो हमारे पास इफ यूज होता है। पहले जो दूसरे सेंटेंसेस में हम कोमा हटा के दैट लगा रहे थे, यहाँ पे हम कोमा हटा के क्या लगाएंगे, इफ या वेदर। अब कोई एक बच्चा जो है वो अपना माइक ऑन करके इसको रिपीट करे। हरी अब क्लास कोई एक माइक ऑन करके इसको रिपीट करे, मैंने क्या बताया? मैम अगर से या सेज हो तो आस्क या आस्क होगा, सेड टू अगर हाँ हो जी, तो आस्क या इंक्वायर ऑफ होगा। हाँ जी और बिल्कुल ठीक। आगे नेक्स्ट जो होगा इफ या वेदर लगाएंगे, ज्यादातर इफ लगता है दैट की यस जगह। कोमा हटा के जो हम ये सेंटेंस है कोमा हटा के हम इफ या वेदर लगाएंगे। ये कौन सा वाला टाइप है इंटेरोगेटिव की? सिंपल इंटेरोगेटिव है। ओके अब हम एक जो है ना ये एग्जांपल देखते हैं, लिखा हुआ ही सेड टू मी डू यू स्लीप। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है ये, ऑफ कोर्स क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यहां से हमने आइडेंटिफाई किया है कि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। एंड डू लगा हुआ है, यहाँ पे कोई WH फैमिली नहीं लगी हुई, डू लगा हुआ है, मींस दैट कि यहाँ पे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है। डू और डज जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होता है, तो ये हमारे पास सिंपल इंटेरोगेटिव की टाइप है। ओके ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया। यहाँ पे मैंने क्या बताया था, सेट टू को हटा के क्या लगाते हैं, आस्क या इंक्वायर्ड ऑफ। ये कोमा हटा के क्या लगाएंगे, इफ या वेदर। इतना क्लियर है सबको? ओके क्लास इतना ये क्लियर है सबको?
ओके गुड। चले हम एक एग्जांपल देखते हैं इसकी कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। लिखा हुआ है ही सेड टू मी डू यू लाइक कॉफी। अब सिंपल चेंज करेंगे, ये जो इन्वर्टेड कोमा से बाहर वाला जुमला होता है उसको कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला जुमला होता है उसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। सबसे पहले हम रिपोर्टिंग स्पीच में जो है वो चेंजेस करते हैं। ही आ गया, सेड टू को हटा के आस्क्ड, मी जो है वो वैसे ही आ गया, कोमा हटा के क्या आया इफ। ओके, रिपोर्टिंग स्पीच में तो चेंजेस होगी। रिपोर्टेड स्पीच को हमने पहले, अब जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, जब हम किसी थर्ड पर्सन को बताएंगे तो बेटे हम उसको सिंपल पहले सेंटेंस में चेंज करेंगे, बिकॉज हमने उस क्वेश्चन को अगेन आगे जो है वो क्वेश्चन की सेंस में डायरेक्ट जो है वो एक्सप्लेन नहीं करना, हम उसको आंसर बनाकर, क्वेश्चन को आंसर बनाकर आगे नेक्स्ट पर्सन को एक्सप्लेन करेंगे। तो अब ये डू यू लाइक कॉफी, अब हम इसको सिंपल सेंटेंस में चेंज करेंगे, ये रिपोर्टिंग डू यू लाइक कॉफी। चले, यू लाइक कॉफी, डू इसलिए नहीं आया क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनेट एंड पास्ट इंडेफिनेट, डू डज और डिड, इनके सिंपल सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ड यूज नहीं करते। ये प्रेजेंट डेफिनेट में भी होता है एंड पास्ट इंडेफिनेट में भी होता है। इनके नेगेटिव इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ड यूज होता है, सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ड नहीं यूज होता। देखिए ये जो इसका सेंटेंस था ये डू यू लाइक कॉफी, ये हमारे पास कौन सा सेंटेंस था? ऑफ कोर्स इंटरोगेटिव सेंटेंस था, क्योंकि हमारे पास स्टार्ट में जब हेल्पिंग वर्ब आया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आया। ओके, जब हम इसको सिंपल में चेंज करेंगे तो यू लाइक कॉफी, डू हट जाएगा, बिकॉज इसके सिंपल में हम हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करेंगे। अब ये जो हमने चेंज किया है ना, ये वाला, ये यू लाइक कॉफी को, इसको हमने जो है वो इनडायरेक्ट में चेंज करना है, ना कि डू यू लाइक कॉफी को। सबसे पहले हमने क्वेश्चन वाले सेंटेंस को आंसर में चेंज करना है, सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है, ये जो है वो क्वेश्चन मार्क हटाना है, देन जो हम चेंज करेंगे उसको हमने अगेन इनडायरेक्ट में चेंज करना है। इतनी समझ आइए सबको बेटे? इतनी समझ आएगी सब? ओके चले, अब हम चेंज करते हैं। इफ तक तो हमने चेंजेस कर दी। ओके, यू जो है वो कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन को किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं? ऑब्जेक्ट बैक ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। हाँ, जहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? मी। ओके, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? मी, तो यू को किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे? मी के अकॉर्डिंग। ओके बताइए, यू का फर्स्ट केस लगा हुआ है तो हमने मी का भी कौन सा लगाना है? फर्स्ट केस। तो मी का फर्स्ट केस क्या होगा? आई। तो आई। ओके, बाहर वाला जुमला किसमें था? सेड, पास्ट में। अंदर वाला जुमला प्रेजेंट में। तो अगर बाहर वाला रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में होगी तो रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में होगी तो रिपोर्टेड स्पीच को भी हमने किस में बनाना है? पास्ट में। वट एवर वो पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है, उसको हमने पास्ट में ही चेंज करना है। ओके, फर्स्ट फॉर्म को किस में चेंज करते हैं? फर्स्ट फॉर्म मींस प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो फर्स्ट फॉर्म को किस में चेंज करेंगे? सेकंड फॉर्म में। यस, सेकंड फॉर्म क्या? पास्ट इंडेफिनिट। तो लाइक किस में चेंज हो गया? लाइक्ड, और कॉफी, कॉफी। इतना समझ आया सबको कि दोबारा एक दफा रिपीट करूं? आ गया। क्लास समझ आ गया कि एक दफा इसको दोबारा रिपीट करें? आ गया। ओके चले, ठीक है, एक दफा मैं बस ओवरव्यू दे देती हूँ, आप जो है वो देख लें। मैंने यहाँ पे बताया दो टाइप्स है इंटेरोगेटिव के, सिंपल इंटेरोगेटिव एंड डबल इंटेरोगेटिव। अब मैंने ये भी बताया कि हम इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। सिंपल इंटेरोगेटिव में हमारे पास क्या यूज होगा? हेल्पिंग वर्ब्स यूज होंगे, लाइक डू, डज, डिड, शेल, विल, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड। ये जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स हैं तमाम टेंसेस के, वो यूज होंगे यहाँ पे प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर के। ओके, अब हम सिंपल चेंजेस क्या करते हैं? सिंपल इंटेरोगेटिव में वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में मतलब इसमें यूज होगा, चेंजेस क्या होंगी? से और सेस को हटा के आस्क और आस्क में, या इंक्वायर और इंक्वायर्स में भी चेंज कर सकते हैं। सेट टू को हटा के हमने चेंज करना है आस्क और इंक्वायर्ड ऑफ में, कोमा हटा के इफ और वेदर में। यहाँ पे चेंजेस इसलिए आ रही हैं क्योंकि ये एक न्यू टेंस है और न्यू फॉर्मूला अप्लाई होगा। अब ऑफ कोर्स जब एक फुल स्टॉप वाले सिंपल सेंटेंस की चेंजेस और क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस की चेंजेस में डिफरेंस होगा। यहाँ पे जितने भी इनडायरेक्ट और डायरेक्ट इनडायरेक्ट की टाइप्स है उनमें लिटिल बिट चेंजेस हैं हर टाइप में। और हमने जो पहले वाली टाइप्स पढ़ी हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस,
उनको जो डिफरेंशिएट करने का प्रोसेस था वो चेंज था, बिकॉज उनका स्ट्रक्चर चेंज था, इसका स्ट्रक्चर चेंज है। ठीक है, एक्सप्लेनेटरी में हम फीलिंग्स को जो है वो डिस्क्राइब करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स को, एब्स्ट्रैक्ट मीन जिसको हम फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते। एंड देन इंटरोगेटिव्स में हम डील करते हैं क्वेश्चंस वाले सेंटेंसेस को एंड क्वेश्चन मार्क जिनके लास्ट पे लगा हो। ओके अभी मैंने चेंजेस बताई कि कोमा हटा के यहाँ पे इफ और वेदर लगेगा। पिछले वाले सेंटेंसेस में हम कोमा हटा के दैट लगा रहे थे, लेकिन हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में कोमा हटा के क्या लगा रहे हैं, इफ एंड वेदर। अभी मैंने सिंपल बताया है कि ही सेड टू मी डू यू स्लीप, इसको आइडेंटिफाई किया, सिंपल इंटरोगेटिव है बिकॉज डू आया है। ओनली हेल्पिंग वर्ब, जहां पे कोई और हेल्पिंग वर्ब या कोई भी जो है वो इंटरोगेटिव वर्ड नहीं लगा, सिर्फ डू लगा था, ओनली हेल्पिंग वर्ब, तो ये हमारे पास सिंपल इंटरोगेटिव है। ऑफ कोर्स लास्ट में जो है वो क्वेश्चन मार्क लगा था। ओके सेड टू को हटा के आस्क और इंक्वायर्ड ऑफ में कोमा हटा के इफ एंड वेदर। अभी मैंने ये एग्जांपल समझाई है, ये रिपोर्टिंग स्पीच में चेंजेस की, सेड टू को हटा के आस्क में चेंज किया, कोमा हटा के इफ लगाया, यू यहाँ इसको जो हम सेंटेंस है इसको हमने सिंपल में चेंज किया। रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला जो सेंटेंस है उसको हमने पहले सिंपल टेंस में, सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है, देन जो हम चेंजिंग करेंगे उसको हमने इनडायरेक्ट में चेंज करना है। अब डू यू लाइक कॉफी को हमने किया यू लाइक कॉफी में, यू हमारे पास सेकंड पर्सन था, सेकंड पर्सन को हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट था मी था, एंड ऑफ कोर्स जो यू है उसका कौन सा केस लगा है, फर्स्ट केस लगा है, तो हमने मी का भी फर्स्ट केस लगाएंगे। मी को हमने यू को हमने आई में चेंज किया, फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में, बिकॉज यहाँ पे सेड लगा था, पास्ट का टेंस था। रिपोर्टेड स्पीच वटएवर, अगर बाहर रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट है, अंदर आपने पास्ट आए, प्रेजेंट आए, फ्यूचर आए, आपने चेंजिंग करनी है। फर्स्ट फॉर्म को किसमें चेंज किया, सेकंड फॉर्म में, कॉफी कॉफी। ओके समझ आ गई, क्लास क्लियर है? यस मैम। ओके ठीक है, आपको समझ आ रही है? अगर नहीं आ रही तो बेटे आप मुझे स्टॉप करके पूछ सकते हैं वहां से, लेकिन सारे रिस्पॉन्ड करें प्लीज। चले हम अब सेकंड वाला सेंटेंस देखें, शी सेड टू मी डिड यू सी माई कैट। ओके इसमें अब कैसे चेंजेस करेंगे देखें, पहले हम रिपोर्टिंग स्पीच में चेंज करते हैं। शी सेड टू मी, सेड टू किस में चेंज हुआ है, आस्क में, एंड मी वैसे ही आ गया, कोमा हटा के हमने क्या लगाया, इफ। रिपोर्टिंग स्पीच में चेंजेस होगी। ओके अब ये जो सेंटेंस है ना, ये वाला इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला, इसको हमने जो है ना वो चेंज करना है सिंपल सेंटेंस में। डिड यू सी माई कैट, ऊपर डू आया था, मीन्स के ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का था, नीचे डेड आ गया, ये डेड, तो ये है पास्ट इंडेफिनिट का। जब हम पास्ट इंडेफिनिट को सिंपल में चेंज करते हैं तो इसके सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता, डेड ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है, तो पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में हम सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, डू डिड डन। डेड जो लग रहा है इसका हेल्पिंग वर्ब, वो ऑलरेडी जो है वो सेकंड फॉर्म है, तो जब हम इसके नेगेटिव इंटरोगेटिव में सेकंड फॉर्म डेड यूज करेंगे तो डेड के साथ हम फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, देखिए डेड के साथ सी आया है। ओके जब हम इसको अगेन चेंज करेंगे सिंपल में तो डेड नहीं लगेगा, सा लगेगा, बिकॉज सिंपल सेंटेंस में सेकंड फॉर्म लगती है। ओके अब हम इसको चेंज करते हैं, चेंजिंग कैसे आएगी देखिए, यू सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन को हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट मी था तो क्या आ गया, आई। ओके सेकंड फॉर्म को किस में चेंज करते हैं, हैड प्लस थर्ड फॉर्म में, ठीक है, तो यहाँ पे हैड लग गया और सॉ का थर्ड फॉर्म सीन, यहाँ पे माई क्या है, माई कौन सा पर्सन है क्लास, माई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन। ओके फर्स्ट पर्सन को हम किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है शी, ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, शी, ठीक है, तो अब माई आई माई मी, माई का सेकंड केस लगा है तो हमने शी का भी कौन सा लगाना है, सेकंड केस, तो शी हर, हर आ गया, एंड कैट, कैट वैसे। समझ आइए बेटे इतनी, ये वाला मैं दोबारा समझा दूं। ओके दोबारा देखिए, लिखा हुआ है शी सेड टू मी डिड यू सी माई कैट, सिंपल रिपोर्टिंग स्पीच में चेंजेस करते हैं, शी सेड टू मी, शी सेड टू को हमने चेंज किया आस्क में, कोमा को हमने चेंज किया, कोमा हटा के इफ लगाया, डिड यू सी माई कैट, ये हमारे पास इंटेरोगेटिव था, इसको हमने पहले सिंपल में चेंज किया, यू सा माई कैट,
ओके, यू हमारे पास सेकंड पर्सन था, सेकंड पर्सन को हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, यहाँ ऑब्जेक्ट मी था तो यू का भी हम फर्स्ट केस लगाएंगे। आई आ गया, सेकंड फॉर्म को हम हैड प्लस थर्ड फॉर्म में मींस परफेक्ट में चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट में। हैड लगा, सॉ की थर्ड फॉर्म सीन। माय यहाँ पे जो है फर्स्ट पर्सन था, फर्स्ट पर्सन को हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट शी था तो शी माय का सेकंड केस लगा था, शी का भी सेकंड केस लगाएंगे। आई माय मी, माय सेकंड केस, शी हर हर, शी का भी सेकंड केस लगाएंगे, तो यहाँ पे हर आ गया कैट। ओके, क्लियर है सबको सिंपल इंटरोगेटिव्स? जी मैम। ओके, चले अब हम डबल इंटरोगेटिव्स की तरफ जाते हैं कि डबल इंटरोगेटिव्स में क्या होता है। ओके, यहाँ पे हमारे पास आती है WH फैमिली, मींस दैट कि जिन वर्ड्स के स्टार्ट में WH लगा होगा वो WH फैमिली को रिप्रेजेंट करते हैं। और डबल इंटरोगेटिव्स में हमारे पास WH फैमिली के वर्ड्स आते हैं एंड देन हमारे पास हेल्पिंग वर्ड्स भी आते हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ड्स WH फैमिली के, ये जो WH वाले वर्ड्स होंगे उनके साथ ही कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब दिया होगा, एज, एम, आर, वॉज, वर, वटएवर जो भी। ठीक है, देखिए व्हाट आ सकता है, व्हाई आ सकता है, व्हेन, वेयर, हु एंड हाउ भी WH फैमिली में ही आता है। चले, इसमें चेंजेस क्या होगी, इसमें हम कोई भी इफ यू और वेदर नहीं लगाते, कोमा हटा के हमने इसमें कुछ भी नहीं लगाना, ना इफ लगाना है ना वेदर। सिंपल इंटरोगेटिव में कोमा हटा के हम इफ और वेदर लगा रहे हैं, लेकिन डबल इंटरोगेटिव में हम कोमा हटा के ना तो इफ लगा रहे हैं ना ही वेदर लगा रहे हैं। और सिंपल हम चेंज कर देंगे इसको, जैसे हम जो है ना वो सिंपल लगेगा। ठीक है, सिंपल जो चेंजेस होंगी। एंड ऑफ कोर्स हम सेट टू को हम आस्क या इंक्वायर्ड ऑफ में तो चेंज करना ही करना है, लेकिन कोमा हटा के ना हमने इफ लगाना है और ना हमने वेदर लगाना है। चले एक सेंटेंस हम बनाते हैं यहाँ पे। ये सेंटेंस है, ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग। अब ये देखिए बेटे, यहाँ पे आया WH फैमिली व्हाट एंड उसके साथ हमारे पास एक जो है हेल्पिंग वर्ब आ गया आर। इसको हमने जो है वो चेंज कैसे करना है ये देखिए। ही सेड टू मी, ही वैसे ही आ गया, सेड टू को हमने आस्क में चेंज किया, मी वैसे ही आ गया, कोमा हटा के कुछ भी नहीं आया। ठीक है, कोमा हटा के कुछ भी नहीं आएगा। वर्ड को हमने, ये WH फैमिली वाला वर्ड होगा ना, इसको हमने छेड़ना ही नहीं है, इसको हमने सिंपल वैसे ही जैसे लिखा हुआ है इसको हमने वैसे ही नीचे जो है ना लिख देना। जो भी व्हाट आएगा, व्हेन आएगा, वेयर आएगा, व्हाई आएगा, हु आएगा, हाउ आएगा, जो भी आएगा उसको हमने लिख देना है। जो ये वाला सेंटेंस है ना, इसको हमने पहले सिंपल में चेंज करना है। तो बताएं, आर यू डूइंग को सिंपल क्या होगा? You are doing. अगर हम, हाँ यस, यू आर डूइंग। अब देखिए यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। इसको हमने किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है? Me के मुताबिक। यस, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? मी। तो ठीक है, यू को हम किस में चेंज करेंगे? आई में। यू का फर्स्ट केस लग गया तो यू को हम आई में। पहला वाला जो जुमला था रिपोर्टिंग स्पीच वाला, वो किस में है? Past. पास्ट में। अंदर वाला जुमला आर प्रेजेंट में है, तो इसको भी हमने किस में चेंज करना है? पास्ट में। यस, एज एम आर को हम किस में चेंज करेंगे? वॉज और वर में। तो आई के साथ मैंने बताया था कि वॉज लगता है। ठीक है, हम प्रेजेंट में जो है वो आई के साथ एम लगाते हैं और पास्ट में है जो है वो हम आई के साथ वॉज लगाते हैं। तो हम यहाँ पे आई के साथ वॉज लगा देंगे एंड डूइंग जो है वो इस तरह निकलेगा। अब सबको क्लियर है बेटे? ये मैं एक दफा दोबारा से रिपीट कर दी हूँ, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है वो एक दफा जो है वो उसको सुन लें, क्लियर हो जाए, तब हम सेंटेंसेस बनाएं तो सिंपल रहे सबके लिए। ओके, अभी मैंने बताया सिंपल इंटेरोगेटिव एंड डबल इंटेरोगेटिव का कंपैरिजन, कि सिंपल इंटेरोगेटिव में जो सिंपल चीजें होती हैं इसमें हमारे पास हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। बेटे अब सब जो है वो ध्यान से सुन लें। सिंपल इंटेरोगेटिव में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब यूज होता है एंड डबल इंटेरोगेटिव्स में जो है ना वो हमारे पास WH फैमिली वाले वर्ड एंड देन हमारे पास उसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी यूज होगा। लेकिन सिंपल इंटेरोगेटिव में सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। अभी मैंने बताया हेल्पिंग वर्ब पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के हो सकते हैं, लाइक डू, डज, डिड, shall, will, is, am, are, was, were, shall have और will have, has, have, had, shall have और will have, of course ये भी आएगा, shall be and will be भी। ये सारे हमारे पास जो होंगे ना वो सिंपल इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब यूज होंगे। इसकी चेंजेस मैंने बताई थी कि हमने इसको सेड को चेंज करना है आस्क या इंक्वायर्ड ऑफ में,
से और सेज को चेंज करना है आस्क या आस्क में, या इंक्वायर ऑफ या इंक्वायर्स ऑफ में। कोमा हटा के सिंपल इंटरोगेटिव में इफ या वेदर लगता है, ज्यादातर हमारे पास इफ यूज होता है। मैंने ये सेंटेंस बताया किस तरीके से कि देखें, सेट टू को हटा के हमने आस्क या इंक्वायर्ड ऑफ लगाना है, ये कोमा हटा के इफ या वेदर। ओके, एक एग्जांपल अभी मैंने समझाई है यहाँ पे कि जब हम हमारे पास बाहर वाले जुमले में अभी हमने चेंजिंग की है ना, ये सेट टू को हमने आस्क में चेंज कर दिया, मी वैसे ही आ गया, कोमा हटा के इफ लगाया। जब ये क्वेश्चन वाला सेंटेंस होगा, डू यू लाइक कॉफी, ये क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस है, क्वेश्चन सवाल पूछा जा रहा है, इसको सब रिपोर्टेड स्पीच में, तो इसको हमने पहले सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है, यू लाइक कॉफी। देन हमने इसमें बेसिक चेंजेस करनी है जो हम स्टार्ट में डायरेक्ट इनडायरेक्ट में चेंजेस करते हुए आ रहे हैं। इसके प्रोनाउन में फर्स्ट फॉर्म को किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, और सेकंड फॉर्म को हम किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन का ध्यान रखेंगे। यहाँ पे यू हमारे पास सेकंड पर्सन था, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट मी था तो यू की जगह हमने आई लगा दिया। बाहर वाला जुमला पास्ट में था तो अंदर वाला जुमला भी पास्ट में बनाना है, तो हम लाइक को लाइक्ड में सेकंड फॉर्म में चेंज करेंगे, कॉफी कॉफी वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, डबल इंटरोगेटिव में मैंने बताया है कि यहाँ पे WH फैमिली वर्ड यूज होके देखें, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हु, हाउ भी WH में आता है। ओके, या इसके साथ कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ड यूज होगा। अब यहाँ पे मैंने सिंपल बताया है कि इसमें नो, इफ और वेदर नहीं लगेगा, कोमा हटा के हमने कुछ भी नहीं लगाना और बाकी बेसिक चेंजेस होंगी वो होंगी। सेट टू को हमने जहां पे चेंज किया आस्क में, मी वैसे ही आ गया, कोमा हटा के कुछ भी नहीं लगाया, जो व्हाट लिखा हुआ है WH फैमिली वाला वर्ड, इसको हमने वैसे ही प्रोटोकॉल देना है, वैसे ही लिख देना नीचे। ओके, जो ये वर्ड है ना ये वाला, यू आर डूइंग, इसको हमने पहले सिंपल में चेंज करना है, आर यू डूइंग को हमने यू आर डूइंग सिंपल में चेंज किया। देन अब हम इसको चेंजेस करेंगे, यू सेकंड पर्सन था, इसको हमने ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज किया, मी के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे आई आ गया, मी का जो फर्स्ट केस लगा है आई, क्योंकि यू का फर्स्ट केस लगा है। ठीक है, तो आर को हमने किस में चेंज किया, वॉज में, बिकॉज बाहर वाला जुमला पास्ट में था तो अंदर वाले को भी पास्ट में करना है, एंड डूइंग जो है वो वैसे ही आ गया। ओके, समझ आ गया बेटे इतनी, बेटे इतनी समझ आ गई है? जी मैम। बेटे सबको क्लियर है? क्लास में आपसे पूछ रही हूँ, सबको क्लियर है? सारे बच्चे बेटे रिस्पॉन्ड करें मुझे। ओके, अब हम कुछ एग्जाम्पलीफाई करेंगे, आप लोग जो है वो मेरे साथ जो है वो कोऑपरेट करें प्लीज। ओके, स्क्रीन सबको विजिबल है बेटे? देखिए स्क्रीन सबको विजिबल है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. जी मैम। क्लास सारे रिस्पॉन्ड करें प्लीज, सब बच्चों के जो है वो पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। चले अब हम सिंपल चेंजेस करते हैं। ये वाला जो सेंटेंस बताएं, यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले हम इसको एग्जाम्पलीफाई करते हैं और आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा सेंटेंस है, सिंपल है कि डबल इंटरोगेटिव है, बताएं मुझे। Simple. सिंपल, Simple में। बिकॉज यहाँ पे एक सिंपल हमारे पास कौन सा वर्ड, कौन सा, सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है, आर। ओके, चले सबसे पहले हम इसकी जो है वो रिपोर्टिंग स्पीच में चेंजेस करते हैं। क्या होगा, ही, बताएं, ही, Ask me. Ask यस, me. आस्क मी, कोमा हटा के सिंपल, सिंपल इंटरोगेटिव है तो कोमा हटा के क्या आएगा, If. इफ। ओके, अब ये जो यू आर एंजॉइंग म्यूजिक है, इसको हम पहले सिंपल में चेंज करेंगे, सिंपल सेंटेंस में, बताएं क्या होगा, यू You are आर enjoying एंजॉइंग, music. यस, म्यूजिक, इसको हमने सिंपल में चेंज किया। अब ये वाला जो सेंटेंस है ना, अब इसको हमने इनडायरेक्ट में चेंज करना है। बताएं, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन को हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। ऑब्जेक्ट यहाँ पे मी है तो क्या आएगा, मी का फर्स्ट केस आई, बिकॉज यू का भी कौन सा केस लगा है, आई। ठीक है, I was. बाहर वाला जुमला पास्ट में है तो एज एम आर को हम किस में चेंज करेंगे, वॉज में, तो आई को वॉज एंजॉइंग Enjoying music. म्यूजिक। क्लियर है इतना सबको जी. बेटे, क्लियर है जी, इतना?
चले नेक्स्ट बनाते हैं, ठीक है। ही सेड टू द पेशेंट, आर यू फीलिंग वेल? ओके, सबसे पहले इसमें चेंजेस करें, या हम पहले इसको चेंज करते हैं, क्या बनेगा ये? You यू are feeling You are आर feeling well. फीलिंग वेल। well. ओके, चले अब हम इसको चेंज करेंगे, क्या बनेगा? ही He asked आस्क्ड मी। the patient. सिंपल इंटेरोगेटिव है, डबल इंटेरोगेटिव है? नहीं मैम, ये नहीं आएगा पेशेंट. ओके, सॉरी, पेशेंट। He asked the patient. He asked the The patient. patient Okay. If if सिंपल इंटेरोगेटिव है, आर यूज हुआ है। सिंपल इंटेरोगेटिव है तो आर यूज हुआ है, ठीक है। अब हमने इफ लगाया, यू को हम किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे? पेशेंट के अकॉर्डिंग। patient सेकेंड पर्सन को हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं ना, तो इसको हम पेशेंट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। ज्यादातर हम जो है वो हम मेल को ही लेते हैं, यानी कि ही को। तो हम आप यहाँ पे शी भी लगा सकते हैं, लेकिन ज्यादातर प्रेफर यहाँ पे ही आएगा। मेल हमने पेशेंट को मेल की सेंस में लिया। ओके, पेशेंट को क्या कर दिया, क्योंकि हमने किसी प्रोनाउन में डिफाइन करना है, किसी पर्सन को डिफाइन नहीं करना, ठीक है। तो क्या होगा, ही आगे, ही के साथ क्या लगता है? was यस, वॉज। बाहर वाला जुमला पास्ट में था, तो अंदर वाला भी हमने किस में बनाना है? पास्ट में। वॉज फीलिंग well. ओके, समझ आ गई? चलें, गुड। बेटे बाकी भी अब कोई और जो है वो रिस्पॉन्ड करे प्लीज। क्लास कोई और जो है वो अपना माइक ऑन करे और वो बताए। हरी आप। बेटे कोई और अब रिस्पॉन्ड करे, मैंने अब फिर नाम लेकर बोलना है कि आप रिस्पॉन्ड करें। क्लास में आपसे बात कर रही हूँ। एक्सक्यूज मी मैम, एक दफा आप स्क्रीन ऑफ करके दोबारा ऑन कीजिएगा। ओके, मैं दोबारा देखती हूँ। चलें, आप देखें, आप क्लियर है? नहीं, मुझे विजिबल ही नहीं हो रही। बेटे और किसी को स्क्रीन प्रॉब्लम हो रही है? बताएं। अब आपका शायद इंटरनेट का इश्यू होगा, आप जो है वो दोबारा से लॉग इन करें। चलें दोबारा से, अब ये वाला सेंटेंस बनाए मेरे साथ। द टीचर सेड, इज ही रेडी फॉर द टेस्ट? सबसे पहले हम यहाँ पे चेंज करते हैं, इज ही रेडी फॉर द टेस्ट को हम क्या चेंज करेंगे? ही He is is ready ready for the the test. चल अब चेंज करें, द टीचर सेड क्या होगा? The teacher asked. यस, टीचर आस्क्ड। यस, कोमा हटा के इफ। If. क्यों कोमा हटा के इफ क्यों लगाएंगे बेटे यहाँ पे? बिकॉज इज जो है वो कौन सा है? सिंपल इंटेरोगेटिव, ठीक है। एक ही हमारे पास हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है। ओके, अब हम इस वाले को चेंज करेंगे। इफ ही की जगह, ही कौन सा पर्सन है? ही कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन, नो चेंज। No change. थर्ड पर्सन, नो चेंज। ही को हम ही लिखा रहने देंगे। ओके, अब मुझे बताएं, बाहर वाला जुमला पास्ट में है, तो अंदर वाला जुमला भी किस में होगा? पास्ट में। तो क्या आएगा? ही वॉज Was ready. रेडी फॉर द टेस्ट। ओके, क्लियर है सबको इतना? चलिए हम नेक्स्ट करते हैं, रुकिए एक Yes, मिनट, ma'am. 1 सेकेंड। चले एक हम फ्यूचर वाला करते हैं। देखिए लिखा हुआ है, he said to me, will you be home tonight? सबसे पहले तो हम इसको चेंज करते हैं, क्या आएगा? You will be home at home tonight. tonight. ओके, इसको हमने चेंज कर दिया। अब हम इसको चेंज करेंगे, क्या आएगा? He He asked asked me me if you को क्या लगाएंगे? I will को बाहर वाला पास्ट है। would यस, would be home At home. tonight को that night. that night. गुड, क्लियर है इतना? क्लास जी, सबको मैम। क्लियर है? ओके,
चले अब इसको पहले चेंज करेंगे, क्या हैगा, दिस इज योर बुक, लिखा हुआ जॉन सेड इज दिस योर बुक। तो हम ये जो रिपोर्टेड स्पीच है इसको हमने पहले सिंपल में चेंज किया है कि दिस इज योर बुक। ओके, जॉन सेड, जॉन आस्क्ड। ओके, जो हम पहले वाले सेंटेंसेस पढ़े हैं उसमें तो ये था कि अगर हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं होता तो हम सेड को सेड ही रहने देते हैं, टोल्ड में चेंज नहीं करते। इंटेरोगेटिव में ऐसा कोई मसला नहीं है, अगर यहाँ पे आपके पास ऑब्जेक्ट है नहीं है नो प्रॉब्लम, आपने सेड को किस में चेंज करना है, आस्क या इंक्वायर्ड ऑफ में। ओके, कोमा हटा के इफ लगाएंगे बिकॉज यहाँ पे हमारे पास सिंपल हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ था। ठीक है, अब दिस की जगह क्या आएगा, दैट, इसकी जगह was, योर की जगह his, योर बताएं, his, योर कौन सा पर्सन है, यू, योर, यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन को किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या कंसीडर करेंगे हम, आई का, यू, योर सेकंड केस लगा है, आई का भी कौन सा केस लगाएंगे, सेकंड केस। तो आई माय, माय आ जाएगा ना सेकंड केस, माय बुक। क्लियर है सबको, yes, ओके मैं ये दोबारा से समझा रही हूँ, दोबारा से देखें, इसमें थोड़ी सी चेंजिंग आएंगी। सबको क्लियर है स्क्रीन, जी मैम। Yes, ma'am. ओके। लिखा हुआ जॉन सेड इज दिस योर बुक, ये जो रिपोर्टेड स्पीच है इसको हमने पहले सिंपल में चेंज किया है दिस इज योर बुक में। अब मैंने यहाँ पे बताया था कि अगर आपके पास ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं है तो नो प्रॉब्लम, आपने इस सेड को आस्क में ही चेंज करना है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस की तरह ये नहीं करेंगे कि अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम इसको सेड ही रहने देंगे, हम टोल्ड में चेंज कर नहीं करेंगे, उसका रूल ये था। इसका चेंज है, अगर इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो नो प्रॉब्लम, हमने सेड को आस्क में चेंज किया, कोमा हटा के इफ लगाया बिकॉज ये हमारे पास सिंपल इंटरोगेटिव था, इज यूज हुआ था। ओके, ये वाला जुमला चेंज करेंगे, दिस, दिस को पास्ट है ना, सेड पास्ट है, दिस को किस में चेंज किया, दैट, इज को वाज, योर सेकंड पर्सन था, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, यहाँ पे यू का सेकंड केस यूज हुआ है, यू, योर। तो हमने आई, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं था तो हम आई कंसीडर करते हैं, मैंने बताया था अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो हम यहाँ पे आई कंसीडर करेंगे। आई नहीं मतलब कि यहाँ पे आई का सेकंड केस लगाएंगे, क्या होगा, माय एंड बुक, बुक। क्लियर है सबको, मैम हमेशा अगर ऑब्जेक्ट ना हो तो फिर हाँ जी, जो है ना आई कंसीडर करते हैं। हाँ जी, हमेशा अगर जो सा मर्जी इसका केस लगा हो, जो सा मर्जी इसका टाइप हो, जो सा मर्जी सेंटेंस हो, अगर यहाँ पे हमारे पास यू आ गया या योर आ गया है और हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं लगा हुआ तो हमने इसको आई ही कंसीडर करना है। ओके, ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। He says to me, did you see my cat? Did, past, second form, past indefinite। ठीक है, अब हम इसको चेंज करते हैं, you, did खत्म हो जाएगा तो क्या, saw my cat, बिकॉज एक जुमले में हम दो दफा सेकंड फॉर्म यूज नहीं कर सकते। did ऑलरेडी do की सेकंड फॉर्म है तो हमने यहाँ पे did के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाई है सी। ठीक है, लेकिन जब हम इसको सिंपल में चेंज करेंगे ना तो डेड नहीं आएगा, पास्ट। अब इंडेफिनिट में मैंने बताया कि इसके सिंपल में हेल्पिंग वर्ब नहीं आता, तो यू सा, डेड खत्म किया तो ये जो सी होगा इसका सेकंड फॉर्म आ जाएगी, सॉ माय कैट। इसको चेंज करते हैं, क्या बनेगा, ही, से इसको किस में चेंज करेंगे, यस, आस्क्ड मी, कोमा हटा के, इफ, यू को आई। अब देखें बाहर वाला जुमला कौन सा है, प्रेजेंट। अंदर वाले जुमले में चेंजेस नहीं करनी, अंदर वाला पास्ट में है, प्रेजेंट में है, फ्यूचर में है। अगर बाहर वाला जुमला पास्ट में है, अंदर वाला पास्ट में है, तो जो सेंस में लिखा हुआ है आपने वही लिखना है। क्या होगा, आई सॉ, माई किस में चेंज होगा, ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा, I, my सेकंड केस, he, his, he का सेकंड केस क्या है, his cat। क्लियर है इतना, दोबारा से समझा दूं ये वाला सेंटेंस, Yes, ma'am. ओके ठीक है, दोबारा से देखें। मैंने अभी बताया है
लिखा हुआ है कि बाहर वाला जुमला प्रेजेंट में है, ठीक है, प्रेजेंट में बाहर वाला जुमला सेज आया ना, एस सेड नहीं है, सेज आया। तो जो अंदर वाला जुमला पास्ट में है तो इसको हम टेंस को चेंज नहीं करेंगे। जो अगर यहाँ पे पास्ट इंडेफिनेट है तो उसको पास्ट इंडेफिनेट रहने दे, प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो उसको प्रेजेंट इंडेफिनेट रहने दे, यहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूज उसको पास्ट कॉन्टिन्यूज रहने दे, परफेक्ट क्या तो परफेक्ट रहने दे। यहाँ पे हमने कोई भी चेंजेस नहीं करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिड यू सी माई कैट को सिंपल में बनाते हैं, यू सॉ माई कैट। ये जो डिड आता है ये पास्ट इंडेफिनेट में आता है। पास्ट इंडेफिनेट के सिंपल में हम हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते हैं, डिड हेल्पिंग वर्ब है ना, तो हेल्पिंग वर्ब हम यूज नहीं करते हैं। तो जब हम सिंपल बनाएंगे तो सेकंड फॉर्म यूज करेंगे पास्ट में, तो यू सा माई कैट। ये जो डिड यू सी माई कैट का सिंपल क्या होगा, यू सा माई कैट। अब सिंपल हमने चेंज किया, ही सेज टू को हमने किस में चेंज किया, आस्क में, मी का मी आ गया, कोमा हटा के इफ आया, यू सेकंड पर्सन को हम किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ये मी ऑब्जेक्ट है ना, इसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो यहाँ पे आई आ जाएगा। सो वैसे ही रहने देंगे, बाहर प्रेजेंट है अंदर पास्ट है, नो प्रॉब्लम, अंदर जो भी टेंस यूज हुआ है हम वही लिखेंगे। माई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को हम किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट ही है। माय का कौन सा केस यूज हुआ है, आई, माय एंड थर्ड केस मी, तो ये सेकंड केस यूज हुआ है। ही का भी हमने सेकंड केस यूज करने का, ही के क्या होते हैं, ही, हिज एंड हिम, तो सेकंड केस क्या हुआ, हिज कैट। ओके जी मैम। ओके चलें ठीक है। ये तो हमने सिंपल की बात होगी ना कि सिंपल सेंटेंसेस को हमने किस तरीके से प्रोसीड किया। अब हम सिंपल इंटेरोगेटिव्स हो गए, डबल इंटेरोगेटिव्स को हम किस तरीके से यूज करेंगे वो देखते हैं। चलिए, सबको कैमरा जो है वो क्लियर है, सबको वीडियो, किसी का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कि ब्लर आ रही हो, क्लियर है मैम। ओके ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं हम। He said to me, why did I break the cup? कौन सा सेंटेंस है, सिंपल या डबल इंटेरोगेटिव, डबल डबल इंटेरोगेटिव, बिकॉज WH फैमिली वाला वर्ड यूज हुआ है और उसके साथ एक हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है, तो डबल इंटेरोगेटिव दो क्वेश्चन वाले सेंटेंस यूज हुए हैं, वर्ड यूज हुए हैं, सॉरी। अब हम ये जो did break the cup है ना, इसको चेंज करते हैं। सबसे पहले सिंपल सेंटेंस में क्या होगा, I broke, did चेंज करेंगे सिंपल में तो डेड खत्म हो जाएगा, ब्रेक की सेकंड फॉर्म क्या होगी, ब्रोक द कप। ओके क्लियर है इतना। चलें अब हम चेंज करते हैं, बताएं सेट को किस में चेंज करेंगे, ही आस्क्ड मी, कोमा हटा के कुछ आएगा, नो मैम। नो, बिकॉज डबल इंटेरोगेटिव में हम कोमास हटा के या कोमा हटा के कुछ भी नहीं लिखते। सिंपल इंटेरोगेटिव में हमने लिखना है इफ एंड वेदर, डबल इंटेरोगेटिव में नहीं लिखना। ओके ये जो वाई है इसको जो स्पेशल प्रोटोकॉल देंगे तो हम इसको वाई को वाई लिखेंगे, ठीक है। चलें अब ये जो हमने चेंज किया था ना ये वाला सेंटेंस, इसको चेंज करते हैं। आई कौन सा पर्सन है, आई कौन सा पर्सन है बेटे, फर्स्ट पर्सन को किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, ही, तो क्या आ जाएगा, ही। अब सेकंड फॉर्म को किस में चेंज करते हैं, हेड प्लस थर्ड फॉर्म, हेड प्लस थर्ड फॉर्म में। गुड, बाहर वाला सेंटेंस पास्ट में है सेड, तो अंदर वाला वट एवर प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर जिसमें भी है अंदर वाले सेंटेंस पे हमने चेंजिंग करनी ही करनी है। तो ब्रोक क्या हो जाएगा, हैड ब्रोकन द कप। क्लियर है सबको कि दोबारा एक दफा रिपीट करूं ये, बेटे किसी को प्रॉब्लम है तो बता दे, मैं इसको दोबारा रिपीट कर देती हूँ। मैम क्लियर है। क्लियर है, चलें ठीक है, गुड। नेक्स्ट करते हैं। अली सेड टू मी व्हाट इज योर नेम, बताएं सबसे पहले हम कौन सा सेंटेंस है ये, डबल इंटेरोगेटिव्स, बिकॉज यहाँ पे व्हाट लगा है WH फैमिली एंड इज लगा है एक हेल्पिंग वर्ब। चले चेंज करें इसको, इज योर नेम को क्या आएगा, योर नेम इज। चल अब चेंज करें, अली क्या आएगा, अली आस्क्ड मी, कोमा हटा के कुछ आएगा, नो। बट वर्ड का वर्ड ये स्पेशल वर्ड है,
चले, योर कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन का सेकंड सेकंड पर्सन। केस है। किसके किसके? हाँ जी, सेकंड पर्सन का सेकंड केस है। किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे? ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के के सेकंड अकॉर्डिंग। केस। यस। यस, तो आई, माय, मी। सेकंड वाला केस क्या होगा? माय, चले, नेम, नेम एंड इस किस में चेंज होगा? वॉज। वॉज। क्लियर है सबको? बेटा सबको क्लियर है? यस। ओके, चलें अब हम इसमें चलिए, हाउ भी हम जो है ना वो WH फैमिली में ही कंसीडर करते हैं, ठीक है? तो यू आर क्या होगा? आर यू क्या होगा? यू आर। सिंपल चेंज कर दिया, एक लंबा सेंटेंस नहीं था, बस एक हमारे पास सब्जेक्ट था और एक हेल्पिंग वर्ब था। तो जब हम सिंपल में चेंज करते हैं तो सब्जेक्ट हमारे पास चेंज स्टार्ट होता है। जब हम टेंसेस बनाते हैं ना बेटे, तो एक फॉर्मूला हमेशा याद रखना है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इस सीक्वेंस से एक टेंस बनता है, एक सेंटेंस बनता है। जब हम इस क्वेश्चन को सिंपल में चेंज करेंगे ना, तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे कोई ना कोई सब्जेक्ट जरूर होगा एंड देन हेल्पिंग वर्ब जरूर होगा एंड वर्ब ऑब्जेक्ट तो आपको पता ही है कि चेंजेस कैसे करेंगे। ओके, चलें, क्या होगा? सारा आस्क्ड, क्या आएगा आगे? हाउ हाउ। यू को किस में चेंज करेंगे? आई में। आई, बिकॉज यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं था, तो हम यू को क्या कंसीडर करेंगे? आई। आई के साथ क्या आएगा? was। गुड गुड। चलो नेक्स्ट बनाते हैं। बताएं, he asked them, have you seen this child? ये कौन सा सेंटेंस है? मैम दिस इज सिंपल इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव? बेटे मुझे आपकी आवाज, सिंपल इंटरोगेटिव, क्योंकि यहाँ पे है सिंपल एक हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है। यहाँ पे WH फैमिली का कोई भी वर्ड यूज नहीं हुआ, सिंपल एक हैव जो है वो यूज हुआ है, एक हेल्पिंग वर्ब। चलें, अब देखें यहाँ पे ऑलरेडी आस्क लिखा हुआ है, थोड़ा कंफ्यूजन नहीं हो गया? यहाँ पे तो सेड आना चाहिए था या से आना चाहिए था। अब ये यस कंफ्यूज करने के लिए लिखते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे आस्क भी आ सकता है, ये मास्टर या जो बैचलर्स लेवल है, यहाँ पे अक्सर PPSC के एग्जाम में सेड की जगह आस्क दिया होता है, तो बच्चे इसको चेंज करके सेड बना देते हैं। नो, ये ऑलरेडी इनडायरेक्ट का जो है वो फेज है, इसको हमने चेंज नहीं करना। अगर यहाँ पे आस्क दिया हुआ है, ये तो आसान है और इजी है, इसको हमने चेंज ही नहीं करना पड़ेगा। क्या आएगा? ही आस्क्ड देम, सिंपल। अब ये जो हैव यू सीन दिस चाइल्ड है, इसको क्या करेंगे? सिंपल, यू हैव सीन। सॉरी, यस, यू हैव सीन दिस चाइल्ड। चले, अब मुझे बताएं, यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? देम। ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? यू क्या है? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है? देम। यू का फर्स्ट केस लगा, देम का भी फर्स्ट केस लगेगा, तो क्या आएगा? दे। सॉरी, यहाँ पे हमने कोमा हटा के कुछ लगाना है। इफ, ओके, दे। आगे बाहर वाला पास्ट है, आस्क। हैज, हैव को हैड में चेंज करेंगे। हैड सीन दिस को दैट चाइल्ड। चाइल्ड। ओके, क्लियर है सबको? जी मैम। सबको क्लियर है? ओके, चलें लास्ट वाला सेंटेंस देखें। ग्रैंडमा सेड व्हाई डिड यू स्पॉइल इट? चेंज करें, क्या आएगा? यू स्पॉइल्ड इट। यस, ओके, यू स्पॉइल्ड इट। चलें बताएं क्या होगा? ग्रैंडमा क्या आएगा? आस्क्ड। आस्क्ड, कोमा हटा के कुछ आएगा? नो मैम। नो। ओके, वाई वैसे ही आ जाएंगे, स्पेशल वर्ड। यू आई। ऑब्जेक्ट नहीं है, आई। ओके, सेकंड फॉर्म। हैड। सेकंड फॉर्म को किस में Had चेंज आ करेंगे? हैड प्लस थर्ड फॉर्म। ओके, तो आई हैड स्पॉइल्ड इट। क्लियर है सबको इतना? जी मैम। ओके, चलें अब मैं आप
ग्रुप में आपके जो है ना वो कुछ सेंटेंसेस शेयर करूंगी, इंटेरोगेटिव के भी, सिंपल इंटेरोगेटिव, डबल इंटेरोगेटिव एंड अफर्मेटिव सेंटेंसेस और एक्सक्लेमेटिव सेंटेंसेस, जितना भी हमने पास्ट ये जो है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का कर लिया है। एक आपका क्विज कह लें या टेस्ट कह लेंगे हो जाएगा। आपने जो है ना वो नेक्स्ट क्लास में मुझे ये शो करनी है, अपनी स्क्रीन ऑन करके अपने सेंटेंसेस जो है ना वो दिखाने के किस तरीके से आप लोग लिखे। ओके ओके मैम। ओके, नेक्स्ट जो है वो हम ऑक्टिव सेंटेंसेस है एंड एक और दो जो है वो और रहते हैं, 7 होते हैं टोटल, तो वो हम एक ही क्लास में कवर कर लेंगे, वो आसान है सब। ठीक है, चले आज के लिए फिर इतनी ही क्लास काफी है, इसको याद रखिएगा और नेक्स्ट क्लास में मैं पूछूंगी आपसे। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज।